नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी मंच पर आपके बीच आ चुका हूं। आज के सेशन में हम मिस्र की सभ्यता पर वार्तालाप करेंगे। मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ? तो 3100 BC में मिस्र की सभ्यता आई थी। मिस्र की सभ्यता का विकास 3100 BC में उत्थान हुआ था। तो आज इसी को लेकर इसी सभ्यता में आप सभी से वार्तालाप होगी, डिस्कस होगी, आप सभी से बातें होंगी जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपके परीक्षाओं में हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन को यहाँ हम तोड़ के रख दूंगा और कभी आपके परीक्षाओं में गलत नहीं होने पाएगा। कोई भी परीक्षा आप देने जाओगे तो आपके माइंड में हमेशा कंठस्थ करा दूंगा, घोर के पिला दूंगा। तो बस आप सभी वीडियोस को देखिए और आप सभी से एक छोटा सा गुजारिश करके बार बार आप सभी से अपील करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से साहिदय प्रणाम कर रहा हूँ कि आप सभी इस गंगा एकेडमी मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर प्यार और सपोर्ट दीजिए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे जैसे ही वीडियो पब्लिश हो, और कोई टॉपिक कोई वीडियो छूटने न पाए। हर वीडियोस को 2-4 बार लगातार देखिए, हर पॉइंट को लिख लीजिए, जिससे सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाए, कभी आपको परीक्षा में गलत ना होने पाए एक भी क्वेश्चन। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तैयार हर सोशल साइट पर आप सब जहां भी एक्टिव हैं, हर ग्रुपों में से इतना शेयर कर दीजिए, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी से यही बार बार प्रणाम कर रहा हूं, कोट कोट प्रणाम कर रहा हूं, सहृदय प्रणाम कर रहा हूं, आप सभी से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं। हर गरीब परिवार, हर घर में आप सभी से पहुंचाकर आप सब चैनल से जुड़ते जाइए और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट देकर हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी बेहतर से बेहतर निःशुल्क पाठ्यक्रम के साथ पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम कंप्लीट कराऊंगा और PDF भी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। इतना ही नहीं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट निरंतर मिलता रहेगा तो बेहतर से बेहतर एजुकेटर को भी यहाँ आमंत्रित करके पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको क्लासेस देकर PDF देने का काम मैं करूँगा। तो मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ, जरा आप भी जुड़ के हमें दिखा दीजिए अपनी ताकत। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था 3100 BC में। क्या है यहाँ से परीक्षा में पूछे जाने वाले पॉइंट? तो आइए हम मिस्र की सभ्यता से संबंधित उन पॉइंट को लेते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं जो आपके परीक्षा में हर बार आता है। तो चलिए पहला पॉइंट नोट कीजिए, मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित थी? तो आपको जानना होगा कि मिस्र की सभ्यता रेगिस्तानों में स्थित थी। तो लिख लीजिए, मिस्र की सभ्यता रेगिस्तानों में स्थित थी। यानी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से बताइए कि मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो रेगिस्तानों में हुआ था। मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में हुआ था। लिख लीजिए, यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। मिस्र कहाँ स्थित है? मिस्र की सभ्यता कहाँ पे है? तो मिस्र के रेगिस्तान में यह सभ्यता थी। मिस्र के रेगिस्तान में मिस्र की सभ्यता थी। आपसे कोई पूछे कि मिस्र की सभ्यता कहाँ थी, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में थी। मिस्र के रेगिस्तान में थी मिस्र की सभ्यता। इसे
देन कहा जाता है। लिख लीजिए, इसे नील नदी की देन कहा जाता है। इसे नील नदी की देन कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि किन सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है, तो नील नदी की देन मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता कहाँ है, तो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है, और मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है तो नील नदी की देन। इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास किसकी देन है, तो मिस्र सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। तो लिख लीजिए, इस सभ्यता का विकास एक फिरौन नाम के थे। यही फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता का जो विकास था वो फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। फिरौन के नेतृत्व में मिस्र सभ्यता का विकास किया गया था। अगला है, इस सभ्यता में पिरामिड। लिख लीजिए अगला पॉइंट, इस सभ्यता में पिरामिड, इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। इस सभ्यता का जो रसायन शास्त्र था वो सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, गीजा का पिरामिड, एक गीजा का पिरामिड है, यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। तो गीजा का पिरामिड यहाँ मिस्र की सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध था। गीजा का पिरामिड यहाँ सबसे प्रसिद्ध था। तो आपको याद रखना है मिस्र की सभ्यता में कि मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है। सब अंडरलाइन कर लीजिएगा।
इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास यहाँ हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था, यानी मजबूत था। जो गीजा का यहाँ एक पिरामिड मिलता है, ये गीजा का पिरामिड मिस्र की सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध था। ये आपको याद कर लेना है। मिस्र की सभ्यता में इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी हैं और यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि मिस्र की सभ्यता 3100 BC में इसका विकास हुआ था। मिस्र के रेगिस्तान में ये स्थित थी। इस सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है और इस सभ्यता का विकास किसने किया था? तो फिरौन के नेतृत्व में इसका विकास हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था, मजबूत था। यहाँ सबसे मिस्र की सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई था तो गीजा का पिरामिड था। ये लिख लीजिए, गीजा का पिरामिड यहाँ सबसे प्रसिद्ध था। तो इतना आप लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे की टॉपिक पर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब लिख लिए होंगे। ये रहा मिस्र की सभ्यता। अब हम जानेंगे इसके आगे की सभ्यता, रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता में क्या है खास बात जो परीक्षा में के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी हैं और आपके परीक्षा में हर बार आते हैं। ऐसे पॉइंट को हम यहाँ भी पूरा कवर करेंगे। तो अगली हेडिंग डालिए, रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास कब हुआ? तो 600 BC में रोम सभ्यता का विकास हुआ। तो हेडिंग डालिए 600 BC, ब्रैकेट हेडिंग डालिए रोम की सभ्यता का विकास। रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता हेडिंग डालकर ब्रैकेट में 600 BC, यानी 600 BC में रोम की सभ्यता का विकास हुआ। तो चलिए आप सब हेडिंग डालिए। अगर नहीं लिखे हो तो एक बार मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लिख लिए होंगे, फिर भी एक बार मैं निकाल कर दे रहा हूँ। मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में थी। नील नदी की देन इसे कहा जाता है। फिरौन के नेतृत्व में इसका विकास हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का जो रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री था, सुदृढ़ था। यहाँ सबसे प्रसिद्ध गीजा का पिरामिड था। तो अब आगे है रोम की सभ्यता। तो हेडिंग डालिए रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता, और रोम की सभ्यता ब्रैकेट में 600 BC भी लिख लीजिएगा, क्योंकि रोम की सभ्यता का विकास 600 BC में हुआ था। तो 600 BC में रोम की सभ्यता का विकास हुआ था। तो इनके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखते हैं। रोम की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना होगा कि रोम की सभ्यता का विकास इटली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इटली से हुआ है। थोड़ा मैं जल पी सकता हूँ क्या? अगर आपका आदेश हो तो थोड़ा सा मैं जल पी लें, फिर मैं इसके आगे चलता हूँ। रोम की सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि रोम की सभ्यता का विकास जो था वो इटली से हुआ था। तो लिख लीजिए, इस सभ्यता का विकास इटली से हुआ था। इस सभ्यता का विकास इटली से हुआ था।
इटली से हुआ था। इस सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ था? तो इस सभ्यता का विकास इटली से हुआ था। इन्होंने पूरे मध्य सागर अगला पॉइंट लिखिए, इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर पूरे मध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने पूरे मध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने कहां पे अधिकार कर लिया था? रोम किसकी सभ्यता? तो रोम की सभ्यता पूरे मध्य सागर, पूरा जो मध्य वाला सागर था, तो पूरे मध्य सागर पर रोम की सभ्यता ने अधिकार कर लिया था। आगे लिखिए, प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। रोम की सभ्यता जो प्राचीन की सभ्यता थी, प्राचीन की सारी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता में रोम की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी। अगर प्राचीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता कोई थी तो रोम की सभ्यता हुआ करती थी। प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित कोई सभ्यता थी तो रोम की सभ्यता यही रोम की सभ्यता 600 BC वाली जो सभ्यता थी, पूरे प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्रसिद्ध सभ्यता थी। तो लिख लीजिए, प्राचीन सभ्यता में यह सबसे प्रसिद्ध सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता में यह सभ्यता सबसे विकसित थी। आज भी सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हुए थे। आज भी इस सभ्यता का अवशेष आज भी इस सभ्यता का अवशेष आज भी इस सभ्यता का अवशेष आज भी सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। आज भी इस सभ्यता के अवशेष आज भी सभ्यता के अवशेष सब सुरक्षित बचे हुए थे हैं सुरक्षित बचे हुए हैं। आज भी इस सभ्यता का जो अवशेष है वो सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है, आकर्षण केंद्र है। अगला पॉइंट लिखिए, प्राचीन सभ्यता में यह सभ्यता रोम की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी रोम की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो बिल्कुल सुरक्षित बचा कर रखा हुआ है, सुरक्षित बचे हुए हैं। क्योंकि ये पर्यटन का बहुत ही आकर्षण केंद्र है। ये पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। कौन? रोम की सभ्यता से बचे सुरक्षित अवशेष जो हैं वो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट, इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा, रोम की सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा, लिख लीजिए। इस सभ्यता
के दो सबसे बड़े राजा कौन है? एक है जूलियस सीजर और दूसरा है ऑगस्टस। रोम की सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा, रोम की सभ्यता के दो सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम इसमें आता है। एक राजा का नाम जूलियस सीजर और दूसरे का नाम ऑगस्टस। तो नोट कर लीजिए, एक राजा का नाम जूलियस सीजर और दूसरे राजा का नाम है ऑगस्टस। इस सभ्यता के रोम की सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा हैं। एक राजा का नाम जूलियस सीजर और दूसरे राजा का नाम ऑगस्टस। ये दोनों राजा सबसे बड़े राजा थे। कहाँ के? रोम की सभ्यता के। तो नोट कर लीजिए, जूलियस सीजर की हत्या कैसे हुई? तो आइए जानते हैं जूलियस सीजर की हत्या कैसे हुआ। तो जूलियस सीजर की हत्या धोखा से कर दिया गया था। एक धोखा रचा गया था और इसी धोखे की साजिश से जूलियस सीजर, जो कि रोम की सभ्यता के सबसे बड़े राजाओं में से थे, और इनकी धोखे से षड्यंत्र रच के हत्या कर दी गई थी। धोखे से उनके मंत्रिमंडल द्वारा ही कर दी गई थी। जूलियस सीजर की हत्या धोखा से उनके मंत्रिमंडल की साजिश से ही इनकी हत्या कर दी गई थी। कहा गया है, जब कोई अपना ही सगा किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, जो दुश्मन होता है वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुश्मन से तो प्रत्येक लोग सचेत होते हैं, लेकिन अपने जो खास होते हैं उन पर कोई संदेह नहीं करता, और संदेह ना करने की चूक से वो अपने ही कभी दुश्मन हो जाते हैं। तो जो जूलियस सीजर रोम की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा हुआ करता था, उनके साथ कुछ ऐसी षड्यंत्र रची गई, ऐसा धोखा रहित षड्यंत्र रची गई, धोखा से षड्यंत्र रचकर उनके जो मंत्रिमंडल उनके साथ ही हुआ करता था, उन्हीं के साथ साजिश करके हत्या कर दी गई थी। तो नोट कर लीजिए, जूलियस सीजर की हत्या जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर की हत्या धोखा से उनके मंत्रिमंडल की साजिश से ही कर दी गई थी। अगला है, जूलियस सीजर नामक एक नाटक लिखा गया है। किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर की आप एक इंग्लिश में एक नाटक है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जूलियस सीजर पर कथा नाटक। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, नेट पे सर्च कर देंगे तो आ जाएगा। जूलियस सीजर की किसके पर
एक नाटक लिखी हुई है, वो जूलियस सीजर पर जो नाटक लिखा हुआ है वो कौन लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर लिखा हुआ है। बहुत विख्यात नाम है विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर पर एक नाटक लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। तो जूलियस सीजर पर नाटक कौन लिखा है? तो जूलियस सीजर पर नाटक लिखने वाले इतिहासकार हैं विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जूलियस सीजर पर नाटक। तो लिख लीजिए, जूलियस सीजर नामक नाटक, जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा है? तो जूलियस सीजर नामक नाटक लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, WILLIAN, विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर, SHAKESPEAR ने लिखा है। जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जूलियस सीजर पर नाटक। आपके परीक्षा में पूछ लेगा सीधा, जूलियस सीजर कौन लिखा? तो जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, याद करना होगा। तो मैंने बताया मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व में इसका विकास क्रम को लिखा बता रहा हूँ। तो 3100 बीसी में एक सभ्यता का विकास होता है। 3100 बीसी में एक सभ्यता का विकास होता है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में हमने पढ़ा कि ये मिस्र की रेगिस्तान में स्थित है, नील नदी की इसे देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री सुदृढ़ हुआ करता था। गीजा का पिरामिड मिस्र की सभ्यताओं में सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था। तो ये मैंने आपको पॉइंट दिया मिस्र की सभ्यता में। मिस्र की सभ्यता के बाद मैंने पढ़ा रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास कब हुआ? तो रोम की सभ्यता का विकास हुआ 600 बीसी में। 600 बीसी में जब रोम की सभ्यता आई तो रोम की सभ्यता की क्या है खास बात, आइए जानते हैं। रोम की सभ्यता 600 बीसी में आई। इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? तो इस सभ्यता का विकास इटली में हुआ था। मिस्र रोम की सभ्यता का विकास इटली में हुआ था। इन्होंने पूरे मध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। तो रोम की सभ्यता पूरे मध्य सागर पर अधिकार कर लिया था और इसका विकास इटली में हुआ था। प्राचीन सभ्यता में यह सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी सभ्यता का जो अवशेष है वो सुरक्षित बचा कर रखा हुआ है, जो कि यह पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा हैं। एक राजा का नाम है जूलियस सीजर, दूसरे का नाम है अगस्टस। तो मैंने आपको एक बड़े राजा का नाम जूलियस सीजर, दूसरे को अगस्टस, यहाँ दोनों बड़े राजाओं का नाम दिया हूँ, लिख लीजिए। जूलियस सीजर की जो हत्या हुई थी धोखे से हुई थी। धोखा से उनके मंत्रिमंडल द्वारा हत्या कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक कौन लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर पर एक नाटक लिख डाली है, उसको आप सभी पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी होगा। शायद 9th में या 10th के इंग्लिश के बुक में जूलियस सीजर की बुक आपने पढ़ी होगी। 9th में है या 10th में है, कुछ ऐसे है लोअर क्लासेस में। आपने विलियम शेक्सपियर की वो रचित
है विलियम जूलियस सीजर वाली कथा, तो उसको आप सब पढ़े होंगे। तो इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी को कंफ्यूजन हो, एनी क्वेरी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। क्या आपको कोई क्वेरी है, समझ में आया, नहीं आया तो बताइए। मिस्र की सभ्यता 3100 BC में आई। मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित थी? मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। नील नदी की इसे देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड मिस्र की सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध था। अब अगला है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता आई 600 BC में। 600 BC में एक सभ्यता का विकास होता है जिसका नाम है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास इटली में हुआ था। और रोम की सभ्यता पूरे मध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सभ्यता विकसित सभ्यता थी। आज भी सभ्यता के अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़े ही आकर्षण केंद्र हैं। रोम की सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा हैं। एक बड़े राजा का नाम है जूलियस सीजर, दूसरे का अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या कैसे हुई है, आइए जानते हैं। जूलियस सीजर की हत्या मैंने बताया कि धोखा से कुछ उनके मंत्रिमंडल द्वारा ही कर दी गई थी। जूलियस सीजर पर एक नाटक लिखी गई है। उस नाटक को किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आप याद रखिएगा, लिख लीजिए। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप सब लिख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप सब लिख लिए होंगे। तो यहाँ तक आज मैं आपको बतलाया, आप सब अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे। कहीं किसी को क्वेरी है, एनी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सब कमेंट कीजिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़कर पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा मकसद है बेहतर से बेहतर आपकी पढ़ाई हो, हर पॉइंट को आप सबके दिमाग में फीड हो और आने वाली परीक्षाओं में कोई सवाल यहाँ से गलत ना होने पाए और आप सभी के घर में एक सरकारी नौकरी हो, एक सरकारी नौकरी अचीव करें। यही हमारा आप सभी का पढ़ाना सार्थक होगा जब आप सभी को सफलता मिलेगी। तो चलिए आज के इसके सेशन में इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अगला एक सभ्यता है फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता को बहुत जल्द लेकर हम आते हैं नेक्स्ट सेशन में। फारस की सभ्यता का विकास हुआ था 500 BC में और फारस की सभ्यता को देखते हुए उसके बाद हम लास्ट का जो इतिहास का थर्ड बंटवारा है, क्रम है ऐतिहासिक वाला, ऐतिहासिक काल पर हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी से बस यही छोटा सा गुजारिश करता हूँ, आप सभी को तहे दिल से कोट कोट सा हृदय प्रणाम करता हूँ कि आप सभी का ये मंच है, अपने मंच पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार सपोर्ट देते जाइए और चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इतना शेयर कर दीजिए संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए और आप सब हर गरीब परिवार, हर परिवार तक इसे पहुंचाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर प्यार और सपोर्ट दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। आप सभी मुझे प्यार और सपोर्ट देकर मेरा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। तो फिर मुलाकात होती है फारस की खाड़ी पर आप सभी से बहुत जल्द। आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द आप सभी से। हर हर महादेव, हर हर गंगे, राधे राधे बच्चों, जय श्री राम,
बब्बा, फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द।